अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बात करेंगे। इसकी जो पेचीदा दुनिया है ना, इसे हम मिलके आसान बनाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। अक्सर लोगों ने फॉरेक्स ट्रेडिंग का नाम तो सुना होता है ना, और सुनते ही लगता है कि यह कोई बहुत ही मुश्किल चीज होगी। लेकिन हकीकत यह है कि इसके पीछे जो बुनियादी ख्यालात हैं वो हैरानकुन हद तक सीधे साधे हैं। तो आइए इसकी गहराई में उतरते हैं और इन बुनियादी बातों को समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, फॉरेक्स ट्रेडिंग आखिर है क्या? ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, तो आइए इस पर एक नज़र डालते हैं कि ये काम कैसे करती है और यहाँ होता क्या है। देखें, फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक बहुत बड़ी आलमी मंडी है। यहाँ पर मुल्कों की करेंसियाँ खरीदी और बेची जाती हैं। यूँ समझें कि ये एक करेंसी का दूसरी करेंसी से तबादला है, और मकसद सिर्फ एक है। जब एक करेंसी की कीमत दूसरी के मुकाबले में ऊपर या नीचे हो तो इस फर्क से मुनाफा कमाना। अच्छा, तो क्या यहाँ सिर्फ करेंसियों की ही ट्रेडिंग होती है? बिल्कुल नहीं। करेंसियों के जोड़े जैसे यूरो और डॉलर तो इसका सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन इसके अलावा सोना, चांदी, तेल जैसी चीजें और तो और आलमी इंडेक्स और बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज की भी ट्रेडिंग होती है, और इन सब की कीमत बड़ी करेंसियों के मुकाबले में ही लगाई जाती है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि फॉरेक्स मार्केट क्या है। अब आगे बढ़ते हैं और इसकी जुबान को समझते हैं, क्योंकि किसी भी खेल को खेलने के लिए उसके असूल और इस्तिलाहें जानना जरूरी है ना? तो चलिए कुछ अहम इस्तिलाहात देखते हैं। सबसे पहली चीज है पिप। पिप यानी परसेंटेज इन पॉइंट। ये दरअसल कीमत में आने वाली सबसे छोटी तब्दीली की इकाई है। यूं समझें कि ये एक छोटा सा कदम है, और यही छोटे छोटे कदम मिलकर बताते हैं कि किसी ट्रेड में कितना नफा हुआ या कितना नुकसान। अगली इस्तिलाह है लॉट साइज। ये बहुत अहम है। ये दरअसल किसी की ट्रेड का साइज है, या यूं कह लें कि शर्त का साइज। यही वो चीज है जो कंट्रोल करती है कि कीमत में एक पिप की हरकत पर कितना फायदा या नुकसान होगा। सीधी सी बात है, जितना बड़ा लॉट साइज इतना ही बड़ा मुमकिना फायदा और इतना ही बड़ा मुमकिना नुकसान भी। और फिर आती है लेवरेज। ये एक बहुत ही ताकतवर टूल है। लेवरेज का मतलब है ब्रोकर से उधार लिया गया सरमाया, ताकि एक बड़ी पोजीशन खोली जा सके। इससे मुनाफा बहुत बढ़ सकता है, लेकिन ये एक दो धारी तलवार है। जिस तेजी से ये अकाउंट को बढ़ा सकती है, उसी तेजी से ये इसे खत्म भी कर सकती है। इसलिए इसे बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना होता है। तो इन तीनों चीजों को मिलाएं तो एक सादा सा फॉर्मूला बनता है। पोजीशन का साइज यानी लॉट्स, ज़र्ब कीमत की हरकत यानी पिप्स, और नतीजा मुनाफा या नुकसान। हर ट्रेड के पीछे बस यही सादा सी रियाजी काम कर रही होती है। अच्छा, तो अब सवाल यह है कि इस मार्केट में ट्रेड कैसे की जाए। इसके लिए एक ब्रोकर की ज़रूरत होती है, लेकिन ब्रोकर का इंतखाब करते हुए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं। यह एक अहम फैसला है। ब्रोकर्स की दो किस्में होती हैं, ए बुक और बी बुक। ए बुक ब्रोकर आपकी ट्रेड्स को सीधा असली मार्केट में भेज देता है और छोटे से कमीशन से अपना मुनाफा कमाता है। इसका मफाद आपके मफाद के साथ जुड़ा होता है। दूसरी तरफ है बी बुक ब्रोकर। यह आपकी ट्रेड का दूसरा फरीक खुद बन जाता है। मतलब इसका मुनाफा तब होता है जब आपको नुकसान हो। यहां मुफादात का सीधा सीधा टकराव है, तो इंतखाब बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। तो हमने ये देख लिया कि फॉरेक्स क्या है और ये काम कैसे करता है, लेकिन अब हम इस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा अहम है। वो उसूल जो कामयाब और नाकाम ट्रेडर्स के दरमियान फर्क पैदा करता है। और वो असूल है ये नंबर 5%। ये रिस्क मैनेजमेंट का सुनहरी असूल है। किसी भी एक ट्रेड पर अपने कुल सरमाए का 5% से ज्यादा दांव पर कभी नहीं लगाना चाहिए। ये एक लकीर है जिसे पार नहीं करना। और इस बका के लिए 3 कुंजियां हैं। पहला, हमेशा स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें। यह आपका हिफाजती जाल है, इसके बगैर ट्रेड करना ही नहीं। दूसरा, बदले की ट्रेडिंग से बचें। एक नुकसान के बाद गुस्से में आकर मजीद ट्रेड्स करना बड़े नुकसानात की दावत देता है। और तीसरा, अपनी नफ्सियात पर काबू पाना। यहाँ कामयाबी का रास्ता नज़्म ज़ब्त से होकर गुजरता है, जज्बाती फैसलों से नहीं। ये उसूल सिर्फ तजावीज़ नहीं, बल्कि मार्केट में टिके रहने के लिए लाजमी है। आखिर में एक बहुत अहम बात, कहा जाता है कि ट्रेडिंग में ज़्यादातर नुकसानात सीखने का अमल शुरू होने से पहले ही हो जाते हैं। इसलिए शुरुआत हमेशा तालीम से करें, ट्रेड करने से नहीं, क्योंकि इस मैदान में इल्म की कमी बहुत महंगी पड़ सकती है। जो चीज़ मालूम नहीं वो वाकई नुकसान पहुंचा सकती है।